गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो जस्ट अभी आई चेंज करके मैंने सोचा एक ब्लॉगिंग मतलब एक ब्लॉग डालें, क्योंकि मुझे रहा नहीं जा रहा। सोशल मीडिया पे इतनी गंदगी फैली हुई है कि मत पूछिए। तो मैंने सोचा कि डाल दूँ, मुझे रहा नहीं जा रहा। तो आप लोग तो जानते हैं आजकल मैं ब्लॉगिंग नहीं करती, रेसिपी डालती हूँ बस। और किसी का इधर-उधर ब्लॉगिंग करने से अच्छा है कि अपनी रेसिपी खुद की अपना कंटेंट डालो। मगर मुझे रहा नहीं गया, सोशल मीडिया पे इतनी गंदगी मची है इस समय। हाँ, उनकी बात कर रही हूँ, प्रीति और सूरज की। तो सब लोग वीडियो अपलोड कर रहे हैं बना-बना के, तो मैं तो मजबूर हो गई थी क्योंकि मुझे देखा नहीं जा रहा था। और हमारे यहाँ इस समय बज रहे हैं 8 और आज है 12 तारीख। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैंने सोचा ना कि आराम से मैं बनाऊँ ब्लॉगिंग, क्योंकि जब बेटी रहती है इधर-उधर करती रहती है, ब्लॉग कर बनाने नहीं देती मुझे। तो अभी मैं फ्री हूँ, अभी मुझे नहाया नहीं है मैंने। और पितरपक्ष चल रहा है इस समय, पूजा-पाठ तो होती नहीं है, बस थोड़ा-सा सूरज भगवान को जल दे देती हूँ। तो चलिए, ये तो रही मेरी बात। तो मैं अब सूरज प्रीति के बारे में बात करना चाहती हूँ कि सूरज सूरज के स्पेशली सूरज को ये कहना चाहती हूँ कि सूरज सुधर जाओ तुम, क्योंकि मोदी सरकार की ये सरकार है। और दूसरी बात, तुमने यहाँ पे गलत किया, बहुत ज़्यादा गलत किया। गलत ये किया, किसी थर्ड इंसान की वजह से तुमने प्रीति को पीटा। और पहली बार नहीं है, तुम बहुत बार उसको मार चुके हो और इस तरह मारते हो। ऐसे तो इंसान जानवरों को भी नहीं मारता, इतना मारते हो तुम। सोशल मीडिया पर जिन्होंने तुमको फॉलो किया होगा वो सब तुमको गाली बक रहे हैं। क्योंकि मैंने खुद कमेंट में जाके देखा कि सब तुमको गाली। तुमको समझ में नहीं आ रहा ये चीज़। इतना ईगो मत रखो अपने अंदर, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे एक दिन। और तुम जो पहचाने जाते हो ना, सिर्फ प्रीति की वजह से पहचाने जाते हो। आज सोशल मीडिया पे इतना फेमस हो तो सिर्फ प्रीति की वजह से फेमस हो। हाँ, तुम पहले से थे सोशल मीडिया पे, मगर मैं तो नहीं जानती थी तुमको। मैं तो सिर्फ प्रीति की वजह से तुम्हें जानती हूँ, और बहुत लोग प्रीति की वजह से जानते हैं क्योंकि वो बहुत अच्छी एक क्रिएटर है। मैं पक्षपात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आप लोग से लेना देना नहीं, ना आप लोग मेरे रिलेटिव हो, ना ही आप दोनों ने मेरी हेल्प की है। बस मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर प्रीति ने कहीं गलती से तुम्हारे पर केस कर दिया, क्योंकि तुम 5 साल थे उसके साथ में, तो तुम जेल की चक्की पीसोगे जेल में जाके। सब इज्जत रखी रह जाएगी। और दूसरी बात, माँ की बात करते हो ना, मैं छोटा सा ब्लॉग डालूंगी। माँ की बात करते हो, ठीक है, सबकी माँ माँ होती है, क्योंकि उसने कोख से पैदा किया। अगर तुम अपनी माँ के लिए लड़ाई लड़ते हो, माँ तुम्हारी देखो, माँ पूजनी होती है, किसी की भी माँ होती है वो पूजनी होती है, ठीक है। तो अगर तुम्हारी माँ के लिए तुमको ममता है, तो उसकी माँ के लिए भी तो उसको ममता होगी ना। तो तुम क्यों नहीं सोचते हो? उसकी माँ को बुरा भला बोलते हो, जो उल्टा सीधा बोलते हो अगर, तो उसने भी तो अपनी बेटी को पैदा करके तुमको दिया। सोशल मीडिया पे वो अपनी बेटी को मार खाते हुए देख रही है। कौन माँ ऐसी होगी जो बर्दाश्त कर लेगी? पहली बात, उसने तो सिर्फ मुंह चलाया। मैं तो चीर फाड़ के रख देती मेरी बेटी के साथ, अगर ऐसा होता तो मैं चीर फाड़ के रख देती, अपनी बेटी को लेके किसी तरह भी लेके आती। हाँ, प्रीति ने गलत ये किया, माँ लेने आई थी, प्रीति को जाना चाहिए था। प्रीति क्यों नहीं गई? प्रीति इसलिए नहीं गई कि सूरज का आज भी इंतजार करे। अरे कैसी बेशरम लड़की हो तुम, आज भी सूरज का इंतजार कर रही हो? इतना पीटा उसने, ठीक है, तुमको पीटा, तुमने बर्दाश्त कर लिया क्योंकि तुम्हारी आदत हो गई है, तुम मार खाने की आदी हो गई है। मगर माँ की इज्जत तो नहीं उछलवाती कम से कम? माँ की तो इज्जत रख लेती कम से कम। चली जाती, कुछ दिन के लिए चली जाती, फिर आ जाती। तुमको आज भी मोहब्बत से सूरज से? कैसी मोहब्बत है ये? अगर ऐसी मोहब्बत है तो टिकेगी नहीं। फिर मिलोगे, चलो ठीक है, मिल जाओगे, मगर उसके बाद फिर यही होगा। तो इससे अच्छा है कि अभी अपना रास्ता देख लो। और तुम भी और वो भी, पता है कि 5 साल का रिश्ता है, इतना आसानी से नहीं टूटता, दिल से नहीं निकलता। मगर दिल से क्यों नहीं निकलेगा वो, जब इस तरह तुमको जानवरों को जैसे पीट रहा है, रात दिन पीटता है तुमसे? कैसे रहती हो तुम उसके साथ में? कैसे, मतलब कैसे दिल मिलता है तुम्हारा उससे? कैसे मिलता है? सूरज ने चलो ठीक है तुम्हारी गलती निकाली कि तुमने ऐसा, तुम गाली देती हो, करती हो, ठीक है। मगर जब आपस में जब लड़ाई हो रही थी, उसके घर का उसका भाई था, जो भी था, तुम सूरज का नेचर नहीं जानती? तुम सूरज का नेचर जानती हो ना? ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि तालमेल नहीं बैठता, एक घर में इंसान रहता है तो एक घर में रह के भी इंसान रह सकता है। ज़्यादा मतलब मत रखो। जब इस तरह वो तुम्हारे साथ कर रहा है, मार रहा है, पीट रहा है,
घर में रहो साथ में उसके साथ में, और मगर ज़्यादा मतलब मत रखो, अटैच्ड मत रहो उसके साथ, लेटो बैठो मत, ठीक है। सोशल मीडिया के सामने तुम गलत, लोग क्यों तुमको बोलते हैं गलत, इसलिए बोलते हैं, कभी कहती हूँ शादी हुई है, कभी कहती हूँ शादी नहीं हुई है, तो यहाँ पे ये गलत हो जाता है। ये सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया छोटी छोटी बात पर नज़र रखता है। और दूसरी बात, सूरज, सूरज के लिए ये कहना चाहती हूँ, सूरज ने बोला जो कि गाड़ी की किस्त भर लोगी, आखिर में प्रीति के पैसे से तो गाड़ी खरीदी ना तुमने, कुछ तो शुरू में पैसा डाउन पेमेंट दिया होगा, डायरेक्ट तो गाड़ी उठी नहीं होगी, ठीक है। तो जब उसके पैसे से गाड़ी उठाई गई थी, तो तुमने अपने नाम, अपनी माँ के नाम क्यों लिया, क्यों कागज़ लगा, ये बात नहीं समझ में आया। बार बार तुम्हारी माँ ये कह रही हैं सूरज, तुम दोनों की प्रीति भरेंगी। हाँ ठीक है, जब गाड़ी मांग रही तो जाहिर सी बात है वो भरेगी, भरेगी नहीं भरेगी बेच देगी, उसका सामान है, कुछ भी करे, उससे क्या लेना देना है आपको, आपको क्या लेना देना है, उसकी गाड़ी है, वो बेच दे, कुछ भी करे, आपसे कुछ लेना देना नहीं है। आप लोग गाड़ी उनको हैंड ओवर कर दो, ठीक है। और दूसरी बात, सूरज, या तो एकदम से रिश्ता तोड़ लो, या तो उसके साथ रहो, तो सब कुछ उसका एक्सेप्ट करो, अगर उसके साथ रहना है तो, प्रीति के साथ रहना है तो उसका सब कुछ एक्सेप्ट करो, मारना पीटना बंद करो, क्योंकि एक बार नहीं है, सोशल मीडिया पे इस तरह करते करते एकदम से तुम लोग बदनाम हो गए हो, क्योंकि हर चीज़ आपकी सोशल मीडिया पे आती है। तो बहुत ज़्यादा नहीं कहना चाहती हूँ, और बस इतनी ही वीडियो थी आज के लिए। भरने के लिए तो बहुत कुछ भरा है, कह सकती हूँ, मगर मैं कौन होती हूँ कहने वाली। अभी भी आप लोग वक्त है, अगर सुधरना चाहते हो तो सुधर जाओ, नहीं तो अलग हो जाओ, बस। अलग अलग दोनों लोग सोशल मीडिया पे काम करो, अपना अपना खुशी खुशी जियो, क्यों मार लड़ाई झगड़ा कर रहे हो और सबको फ़ायदा उठवा रहे हो। और दोनों लोग माँ को इन्वॉल्व मत करो आपस में, क्योंकि इसमें माँ को इन्वॉल्व करना अच्छी बात नहीं है। दोनों अपनी लड़ाई लड़ो, और किसी थर्ड पार्टी की वजह से लड़ाई मत लड़ो। अगर थर्ड पार्टी की वजह से लड़ाई हो भी रही है तो आपस में सॉर्ट आउट करो, और घर में सोशल मीडिया पे मत लेके आओ। और वो थर्ड पार्टी कैसे हैं जो लड़ाई लड़वा रहे, अलग करवा रहे, तुमको ये नहीं समझ में आ रहा। अभी वो साथ में है ना, कुछ दिन के बाद से तो वो अलग हो जाएंगे, वो तो अपनी ज़िंदगी में खुश रहेंगे। तुम अपनी देखो सूरज, तुम्हारा आगे क्या होगा, सिर्फ पछताने के अलावा कुछ भी नहीं होगा तुम्हारे पास में। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, अब ख्याल रखिए अपना। अगर बहुत ज़्यादा फिर मैं देखूँगी उल्टा सीधा तो ज़रूर 101 ब्लॉग डालूँगी। और ये ब्लॉग कैसा लगा, मैंने क्या गलत बोला, क्या सही बोला, ज़रूर से कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। और न्यू है तो फॉलो कीजिएगा, और बेल को प्रेस ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।